हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ाते हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। इसकी जो शुरुआत थी 1526 ईस्वी में हुई और इसने लगभग 3 सदियों तक भारत के एक विशाल भूभाग पर शासन किया। इसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मध्य एशिया वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना साम्राज्य का शासक था। वह पितृपक्ष से तैमूर लंग और मातृपक्ष से चंगेज खान वंशज का था। मध्य एशिया में अपनी राजनीतिक असफलताओं और उज्बेकों के दबाव के कारण बाबर ने भारत की ओर रुख किया। उस समय उत्तर भारत पर लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी का शासन था, जिससे उसकी प्रजा और असंतुष्ट अमीर काफ़ी परेशान थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। इससे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आमने सामने एक तरफ बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना थी, दूसरी तरफ इब्राहिम की विशाल सेना थी। बाबर की युद्ध जो नीति थी, बाबर ने इस युद्ध में 2 मुख्य रणनीतियों का उपयोग किया जिसने पासा पलट दिया। तुलगुमा युद्ध पद्धति, सेना की दाएं बाएं और मध्य में बांटकर दुश्मन को हर तरफ से घेरना, और तोप खाने का प्रयोग। भारत में पहली बार इतने बड़े स्तर पर बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया गया। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के मुख्य तोपची थे। इसका परिणाम हुआ कि इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उसने कई अन्य युद्ध लड़े। सिर्फ पानीपत की जीत से बाबर की स्थिति भारत में पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई थी। उसे अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए कुछ और बड़े युद्ध लड़ने पड़े, जैसे खानवा का युद्ध 1527 में। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध घोषित किया और सैनिकों से तमगा नामक कर हटा दिया। बाबर की जीत के बाद राजपूतों का जो दिल्ली पर अधिकार करने का सपना था वो टूट गया। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। फिर घाघरा का युद्ध 1529 में यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जिसमें उसने बिहार बंगाल के संयुक्त अफगान बलों को हराया। यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। फिर साम्राज्य की प्रारंभिक चुनौतियां और हुमायूं का काल। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसने एक साम्राज्य तो बना दिया, लेकिन वह इसे एक संगठित प्रशासनिक ढांचा नहीं दे पाया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने भाइयों के असहयोग और अफगान नेता शेरशाह सूरी से कड़ी चुनौती मिली। चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर भारत से निर्वासित होने पर मजबूर कर दिया। इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद बीच में 15 वर्षों के लिए सूरी वंश का शासन आ गया। फिर मुगल साम्राज्य की पुनर्व्यवस्था द्वितीय स्थापना 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सप्तवित राजाओं की मदद से दोबारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य को स्थायित्व और महानता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हुमायूं का जो पुत्र था, उसके काल में मिली। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने अफगान सेनापति हेमू को पराजित किया। अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक नीति दीन ए इलाही और सुलह ए कुल की नींव रखी, जिसने मुगल साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने आपको पूरा इसको पढ़ा दिया, मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। अब हम आगे का कल अगले क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।